वो यहाँ नहीं है तो क्या हो गया, कहाँ है वो, उसका सब कौन ले गया? कोई ले नहीं गया, कोई चुरा नहीं ले गया, कोई कुछ कर नहीं दिया, उसको छुपा नहीं दिया। क्या हो गया? वो जी उठा है। सबको जय मसीह की। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 12 पद को हम देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें से समझेंगे कुछ बातों को हमारे जीवन में हम लागू कर सके, उस बात को हम देखेंगे। अगर सभी लोग वीडियो खोलेंगे तो अच्छा होगा, पता चलेगा कौन कौन है कितने। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 12 पद तक आप सुनिएगा। मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ूंगा, समय आगे चला जा चुका है इसीलिए। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलिनी और योना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंबा करता हुआ अपने घर चला गया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान परमेश्वर, फिर से आपके चरण में आते प्रभु। आज के इस भाग को, इस वचन को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। हम सबको आपके हाथ में सौंपते, हमारे ज्ञान को, हमारे बुद्धि को प्रभु आप खोल दीजिए। हम समझ नहीं पाए प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लूका रचित सुसमाचार का ये 24वां अध्याय, लगभग यह अंतिम एक अध्याय है। और इस अंतिम अध्याय में हम विशेष एक बात को देखने जा रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के उसने कुछ किया, एक कार्य किया, उसके बाद का एक कार्य है। जिस एक घटना है जिसके बारे में हम आज वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में वर्णन किया गया। इससे पहले कि हम इस वचन में जाएं, एक बार मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। अभी 25 दिसंबर आप सबको याद है, मुझे लगता है सभी ने अच्छे से मनाया। किसी ने 24 को मनाया, किसी ने 25 को मनाया, लेकिन मनाया जरूर। उसके बीच में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो विशेष आज के अध्याय के अनुसार आप और हमने जब उस दिन को एंजॉय किया, इस दिन को हमने मनाया, तो हमने क्या स्मरण किया? या अभी इतने दिन, लगभग मान लीजिए 10-11 दिन हो गए हैं मोटा मोटी, अभी भी आप किस बात को याद करते हैं? उस दिन मान लीजिए पनीर बनी है, तो अभी क्या आप उस पनीर को याद करते हैं? उस पनीर के टेस्ट को याद कर रहे हैं अभी भी? या उस दिन के खाने को याद कर रहे हैं? क्या याद कर रहे हैं? या उस दिन से लेकर के आज तक और इससे पहले भी हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या याद करते हैं अभी भी? उस बारे में थोड़ा सा एक बार हम विचार करेंगे इस 24 अध्याय से। इससे पहले कि हम इस 24 अध्याय में, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस 24 अध्याय में जाने से पहले इस भाग से, जो 1 से लेकर के 12 पद में, एक मुख्य बात जो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, इसलिए उस पर विश्वास करना चाहिए, या इसलिए उस पर विश्वास करें। मुख्य मोटी बात आज के अध्याय से, 24 अध्याय से, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, वो जी उठे, इसलिए उन पर विश्वास करें। आवाज आ रही है? कोई भी एक जन बता दीजिए, आवाज आ रही कि नहीं? जी ओके। प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। आज की मुख्य बात, बड़ी बात यह है, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह जिन पे आप और हम विश्वास कर रहे हैं, उस पे हम
उस पर हम आस्था रख रहे हैं, उसके लिए हम जी रहे हैं, और उसकी एक आशा जो उसने हमें दी, उस आशा के लिए हम जी भी रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उसका पुनरुत्थान हुआ है, इसीलिए उस पर विश्वास करें। क्यों विश्वास करें? अनंत जीवन पाने के लिए। क्यों विश्वास करें? मुक्ति पाने के लिए। क्यों विश्वास करें? उद्धार पाने के लिए। उसमें ये अध्याय से अब 3 बातें हैं जो मुख्य बातें हम फिर से देखने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3 पद में 1, 2, 3 पद में एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है। प्रभु यीशु मसीह का कब्र, जो जिस कब्र में उसको लिटाया गया था, सुलाया गया था, उसको गाड़ा गया था, वो कब्र खाली है। 4 से लेकर के 7 पद में प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है। लेकिन क्यों खाली है? क्या कारण है खाली होने का? 4 से लेकर के 7 पद में जब हम पढ़ते हैं तो कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने कहे गए कथन के अनुसार, जो भविष्यवाणी उसने की थी, जो बातें उसने बोली थी कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, मारा जाएगा, और मनुष्य के हाथों वो सौंप दिया जाएगा, वो मारा जाएगा, क्रूस पे लटका दिया जाएगा, केवल आप और मेरे पापों की वजह से, हमारे पापों के लिए, हमारे बदले में, हमारे खातिर, हमारे जगह पर वो मारा जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मरा था, और वो अपने जो उसने बात कही थी उसके कथन के अनुसार वो जी उठा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है। और अंतिम बात, तीसरी बात, 8 से लेकर के 12 पद में, 8, 9, 10, 11 और 12 पद में, इसीलिए बिना संदेह, बिना शंका, बिना किसी संकोच के उस पर विश्वास करें। उस पर विश्वास करें। किस पे विश्वास करें? प्रभु यीशु मसीह को। देखिए, अब इस भाग से हम कुछ बातों को सीखेंगे। जब 24 अध्याय में पढ़ते समय हम पहले शुरुआत में देखिए क्या लिखता है कि परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उस सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र में पर आई। इससे पहले 23 अध्याय के अब लगभग देखिए 50 पद से, ये जो स्त्रियां हैं, ये स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह किया उस शव को जब उतारा गया था उस क्रूस पे से, तो चेले लोग मिलकर के उस शव को वो लोग लेकर के जा रहे थे। उसको जब लेकर के जाकर के उसको जब उस कब्र पे लिटाया गया था, उसको जब गाड़ा जा रहा था, तो स्त्रियां भी थी, वो स्त्रियां भी गई थी उनके साथ में, और दूसरी वो खड़ी होकर के देख रही थी वो क्या क्या हो रहा है। शुक्रवार के दिन में वो लोग भी गई और उन्होंने भी देखा। लेकिन शुक्रवार के शाम से लेकर के शनिवार और इतवार के सुबह, लगभग शनिवार की रात तक सबत का दिन माना जाता था यहूदी परंपरा के अनुसार। इसीलिए वो लोग क्या करी, जब हम पढ़ते हैं 56 पद, तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किए और सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। इतवार का दिन, रविवार का दिन, शनिवार का दिन सबत का दिन माना जाता है, इसलिए शुक्रवार की शाम से ही उस दिन का सबत का दिन माना जाता है। इसीलिए वो लोग उस शाम को नहीं गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस शव के ऊपर वो लोग कुछ सुगंधित द्रव्य, उस तेल वो लोग लगाना चाहते थे, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह का वो जो शरीर है, वो शव है, कुछ दिन और टिक जाए और कुछ दिन और रह जाए, ताकि उसमें बदबू ना आए, वो शरीर सड़े नहीं। इसीलिए वो लोग उस सब चीज को तैयार करके बैठी थी। और जैसे इस बात पर कि जैसे ही रविवार का दिन सुबह होगा, हम तुरंत जाएंगी और क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के उस शव को हम वो सुगंधित द्रव्य से लगाएंगे। वो बात 24 अध्याय के 1 पद से देखिएगा अपने बाइबल में, 1 पद से वो बातें शुरू हो रही है। और वो बात हम पढ़ रहे हैं 1 पद से, सप्ताह के पहले दिन सवेरे सवेरे भोर को वो सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, किसने? उन स्त्रियों ने तैयार की थी, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सब पर लगाया जाए। उन्होंने जो तैयार किया था, वो तैयार किया हुआ ले करके कब्र पर आएंगे। और जब ये अभी 2 पद जाने से पहले, जब ये स्त्रियां ये तेल को, ये द्रव्य को लेकर के जब जा रही थी, तो उनके विचार में ये था, जब हम और अध्याय में जब पढ़ते हैं, जब आप मत्ती में पढ़ लीजिए, मरकुस में पढ़ लीजिए, यूहन्ना में पढ़ लीजिए, लेकिन मरकुस में जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है इस बात को, वो लोग इस बात का चर्चा करते जा रहे थे कि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र पे लिटाया गया, रखा गया, गाड़ा गया है, रखा गया है, उस कब्र का पत्थर जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पत्थर है, और वो पत्थर वहां का गेट है, दरवाजा है। और वो लोग इस बात से चर्चा करते जा रहे थे कि ये दरवाजा हम कैसे हटाएंगे और कैसे हम अंदर जाएंगे। इस बात को वो लोग सोचते हुए कि कौन हमारे लिए उस दरवाजे को खोल देगा कि हम उसके अंदर जाएं और प्रभु यीशु मसीह के शव को हम तेल लगाएंगे।
इस बात को वो लोग सोचते सोचते, इस बात के बारे में चर्चा करते करते जब जा रही थी, तो 2 पद देखिए, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। जब वो लोग इस बात को सोचते सोचते चर्चा करते हुए जा रही थी कि क्या होगा, कैसे हम उस पत्थर को हटाएंगे, जब वो लोग इससे सोचते सोचते जा रही थी, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि क्या देखा, पत्थर जो है वो पत्थर तो लुढ़का हुआ है ऑलरेडी, पहले से वो पत्थर हटाया गया है। और मेरे विचार से जब वो लोगों ने इस पत्थर को हटाया हुआ देखा, क्योंकि वो लोग जब हम पढ़ते पता चलता है, वो लोग इस बात से वो लोग सोच के जा रहे थे कि वो पत्थर कैसे हटाएं, और जैसे वो लोग गए, उन्होंने देखा कि पत्थर हटाया हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग एकदम से ऐसे दौड़ के गई हो अंदर, सीधा अंदर गई और देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के सबको। लेकिन क्या होता है देखिए अभी 3 पद में, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। वो जिसके लिए वो उस कब्र पे जा रहे थे, वो लोगों ने देखा दरवाजा, जो वहां का पत्थर है वो तो ऑलरेडी पहले से लुटा हुआ है, उनके लिए किसी ने खोल के रखा है, वो खुला हुआ है, वो बिल्कुल खुला है। और वो लोग जैसे अंदर गई, और अंदर जाकर के उन्होंने सोचा चलो दरवाजे का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि दरवाजा तो ऑलरेडी खुला हुआ है, पहले से खुला हुआ है, पत्थर तो लुका दिया गया है, चलो अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम अंदर जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के शव को हम क्या करेंगे, सुगंधित द्रव्य से, अब तेल से हम क्या करेंगे, लगाएंगे, उनके शरीर में लगाएंगे। इस विचार के साथ वो लोग अंदर जा रहे थे, और जैसे वो लोग अंदर गई, प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। ये 2 और 3 पद में 2 बातें हैं। एक बात वो स्त्रियों ने एक बात पाई, और एक चीज पाया वो लोगों ने, एक चीज नहीं पाया। जब वो लोग जा रही थी तो एक चीज पाया उन्होंने, क्या पाया, पत्थर लुढ़का हुआ पाया। वो पत्थर, जो पत्थर एक आदमी से नहीं लुढ़कता है, इतना आसान नहीं है उस पत्थर को लुढ़काना, उसको खोल देना। लेकिन जब स्त्रियां जा रही थी, उन्होंने एक चीज पाया, पत्थर लुढ़का हुआ है। 3 पद में एक चीज नहीं पाया। वो क्या नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह का शव नहीं पाया। अब वो क्यों नहीं पाया, और प्रभु यीशु मसीह का शव क्यों नहीं है, उस बारे में हम विशेष अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्त्री लोग जब गई थी, तो वो लोग भूल नहीं गए कि कौन सा कब्र प्रभु यीशु मसीह का था, या कौन से कब्र पर प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था, और वो गलती से उस कब्र पे चले गई जिस कब्र पे प्रभु यीशु मसीह को रखा ही नहीं था। गलती नहीं थी। जब आप पढ़ लीजिए 50 से लेकर के 56 अध्याय पद तक पढ़ लीजिए, ये 23 अध्याय का 50 से लेकर 56 में पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। स्त्रियों को मालूम था कि कौन से कब्र पर प्रभु यीशु मसीह को रखा गया है, या प्रभु यीशु मसीह के उस शव को रखा गया। वो लोग अच्छी तरीके से जानते थे, वो गलती नहीं हो गई उनसे कि चले गए, अरे कहा ये तो नहीं है, तो वापस आए, फिर देखा दूसरा, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। वो सच में वो जानती थी कि कौन सा शव प्रभु यीशु मसीह का, कौन सा कब्र पर प्रभु यीशु मसीह का शव रखा गया। वो लोग अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उनसे गलती नहीं हो गई। इसीलिए वो लोग गई, उन्होंने एक चीज नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह का शव नहीं पाया। और एक चीज पाया, क्या पाया, वो जो पत्थर था, वो पत्थर लुढ़का हुआ पाया। जो बात हम पहली बात हमने देखी थी 1 से लेकर के 3 पद में। देखिए नीचे और 4 पद से देखिए, जब वे इस बात से भौचकी हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। एक बार विचार करिए, 2 जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां वहां पर खड़ी हैं, वो लोग अंदर गई, उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का शव तो नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, कपड़ा है खाली। तो वो लोग ये देखने के बाद वो लोग आपस में चर्चा करने लगे। मुझे ऐसा लगता है वो लोग कहने लगे, अरे प्रभु यीशु मसीह का शव तो यही इसी कब्र पे था, हम तो भूले नहीं, बिल्कुल यही है, गलत तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहाँ है प्रभु यीशु मसीह का शव। ये होने के बाद वो लोग इस बात से चर्चा कर रही थी, और बहुत चुकी हो गई थी, उनके होश आवास नहीं थे, उनको ये समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। पहली बात, वो लोगों ने पत्थर लुढ़का हुआ पाया, ऑलरेडी पहले से पत्थर लुढ़का हुआ है, उनको समझ में नहीं आई कैसे लुढ़क गया, खुल गया। ठीक है, तब भी अंदर गए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। वो लोग बचौकी हो गई थी, उनके दिमाग में ये चल नहीं, उनके दिमाग काम करना बंद कर लिया कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो गया ये, अचंभित बात है। जब ये लोग सोच रही थी, ये बात हो रही थी, तो अचानक से क्या हुआ, 2 स्वर्गदूत यानी कि 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े, जो हम कहते हैं स्वर्गदूत, आकर के खड़े हुए। और जब वो लोग आए, जो जो 2 स्वर्गदूत थे, जो पुरुष थे श्वेत वस्त्र पहने हुए, वो लोग खड़े हुए, तो वो लोग डर गई, वो लोग डर गए। देखिए 5 पद में, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते के मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो। देखिए
इन स्त्रियों का जीवन देखिए, इन स्त्रियों की स्थिति देखिए, गति देखिए, क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, इवन इन स्त्रियों से भी कहा था, क्या कहा था कि मनुष्य के पुत्र को, यानी कि मेरे को मार दिया जाएगा, मेरे को मनुष्य के हाथ दे दिया जाएगा, वो लोग मारेंगे मुझको, वो लोग मुझको लटका देंगे, वो लोग मुझको बिल्कुल मार ही देंगे, और फिर मैं गाड़ा जाऊंगा। ये नहीं कि 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लिखा हुआ है 3 दिन के बाद मैं फिर से जाऊंगा, जी उठूंगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कही थी, लेकिन उनके दिमाग में बिल्कुल ये बात है ही नहीं। देखिए, अंदर कहीं पत्थर लुटका हुआ था, अंदर कहीं फिर भी प्रभु यीशु मसीह का सब नहीं था, फिर भी वो लोग बहुत चुके रहे क्या, और उनके ये अभी भी ये दिमाग में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, कौन सा वचन उसने कहा था कि जो उनके दिमाग में अभी भी नहीं आया। ये होने के बावजूद दो श्वेत वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत, जिनको बोलते हैं पुरुष, उनके सामने खड़े हुए और उनसे कहा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम किसको ढूंढ रही हो, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। अभी भी उनके दिमाग में नहीं आया, अभी भी देखिए उनकी गति देखिए, स्थिति देखिए, अभी भी उनको ये बात समझ नहीं आएगी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। अभी भी वो लोग सोचते रह गए, अभी भी वो सोचते रह गए। फिर भी वो दो दो श्वेत वस्त्र पहने हुए जो पुरुष थे, वो लोग बोल रहे हैं कि तुम उस जीवित परमेश्वर को, जो व्यक्ति, जो यीशु तुम्हारे सामने मरा था, तुम्हारे सामने तुम लोगों ने गाड़ा भी था, वो क्या हो गया, जी उठ गया, क्योंकि उसकी कहे गए कथन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। लेकिन वो लोग क्या सोच रहे हैं, अभी भी वो लोग, उनके दिमाग में इस वचन को नहीं आया। अभी भी फिर वो दो स्वर्गदूत वो लोग गवाही दे रहे हैं कि तुम जीवते क्यों मरे हुए में से क्यों ढूंढते हो। 6 पद देखिए, वो यहाँ नहीं है, परंतु, तो वो यहाँ नहीं है तो क्या हो गया, कहाँ है वो, उसका सब कौन ले गया, कोई ले नहीं गया, कोई चुरा नहीं ले गया, कोई कुछ कर नहीं दिया, उसको छुपा नहीं दिया, क्या हो गया, वो जी उठा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं जिंदा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मृत्यु को मृत्यु से हराया वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसलिए हम कहते हैं क्यों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके बदले में, मेरे बदले में, हमारे खातिर, हमारे जगह पर जो मौत, जो दर्द हमने सहना चाहिए था, वो प्रभु यीशु मसीह ने उसका क्रूस पर सह लिया आज से 2000 साल पहले। उसने वो सारा दर्द सब कुछ सह करके, मर करके, वो 3 दिन के बाद वो जी उठा है। वो मरा का मरा नहीं रहा, हमारा परमेश्वर मरा नहीं है, हमारा परमेश्वर जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है। इस परमेश्वर पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं। देखिए, फिर भी देखिए इनकी गति देखिए, इन स्त्रियों की देखिए, स्मरण करो कि 6 पद में, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अभी भी उन पुरुषों को, उन स्त्रियों को समझाना पड़ रहा है कि स्मरण करो भाई, अरे स्त्रियों स्मरण करो कि तुमसे प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले गलील में, क्या लिखा इसमें, गलील में रहते हो क्या कहा था, स्मरण करो एक बार। अवश्य 7 पद में क्या कहा था, ये कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये कथन प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था, इस बात की भविष्यवाणी, इस बात को पहले प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र कर दिया था, इनको बता दिया गया था कि मैं मरूंगा, मुझको मार दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। अभी भी इनके समझ में नहीं आया, अभी भी इनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। उसके बाद अभी नीचे देखने के बाद हम पता चलता है, इससे पहले कि हमें इनके बारे में समझे कि कैसे स्त्रियां हैं, इनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इनका दिमाग क्या हो गया, इनको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, कैसी स्त्रियां हैं। इससे पहले कि हम ये उनके बारे में विचार करें, हम भी इनके जैसे हैं, हम भी इनके समान हैं, हमको भी हर समय, हर वक्त आगे से हमको समझाया जाता है, वचन से सिखाया जाता है, परमेश्वर के वचन से हमको बार बार बताया जाता है, हमको बार बार सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी हमारा जीवन, हम फिर से इनकी समान, इन्हीं के समान, हम उस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सच में आज से 2000 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए उस कल्वारी क्रूस पर क्या किया था, कौन सा बलिदान, कैसा बलिदान, कैसी मृत्यु, किस वजह से, किस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर किया था, उस बात को हम फिर से भूल जाते हैं, इन्हीं के समान। ना सिर्फ इतना, लेकिन सारा जो वचन हमको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उस बात को भी हम भूल जाते हैं।
हम भी इनके समान ही हैं। इससे पहले कि हम ये ना समझे कि कितने अजीब है, कितने अलग टाइप की स्त्रियां हैं जिनको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। हम भी शायद उधर होते, हम भी ऐसे होते, और इवन आज के दिन में, आज के समय में हम भी इनके समान हैं। लेकिन प्रभु दया करे हम इनके समान ना बने, हम उसके उस वचन को याद करें जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मेरे लिए दिया था। क्या दिया है? प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए उसने कहा कि मैं जी उठा, इसलिए मैं भी तुमको, जब वो आएगा हमको लेकर के जाएगा, वो भी हमको क्या करेगा? जी उठाए। ये जीवित आज उसने हमको दिया है, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके जी उठाई होने के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह जी उठा, फिर भी 30-40 दिन वो इस संसार में रहा, और आंखों के सामने वो स्वर्ग में गया है। ऐसा नहीं कि झूठी बात, कहानी बात, मनगढ़ंत बात बिल्कुल भी नहीं है। सच में वो जी उठा था। अगर वो आते चला गया होता तो कंफ्यूजन की बात होती, लेकिन वो आने के बाद भी फिर भी 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा, लोगों को दिखाई दिया, और लोगों के सामने, चेलों के सामने, वो उनकी आंखों के सामने वो स्वर्ग में गया। और फिर उसके वचन में लिखा है वो वापस आएगा, आपको हमको लेकर के जाएगा। इस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, इस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जी रहे हैं, ताकि वो हमको प्रभु परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग में हमको लेकर के जाएगा। इस बात को हम सदैव अपने दिमाग में रखें। इसलिए मैंने शुरुआत में क्रिसमस की बात आपसे कही थी। जब आप और हम उस बात को, उस दिन हम इंजॉय कर रहे थे, हम मना रहे थे, हम उसमें रमझम कर रहे थे, हमारे दिमाग में ये आया कि नहीं आया? प्रभु यीशु मसीह सच में इस दिन जन्म तो लिया, लेकिन क्यों जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद क्या किया? जन्म इसलिए लिया ताकि आपको और हमको बचा सके। और जन्म लेने के बाद उसने क्या किया? अपने सेवक 3.5 साल की सेवकाई के बाद आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर अपना जीवन उसने हमारे लिए दे दिया, आपके लिए दे दिया, आपके बदले में, हमारे बदले में, हमारी जगह पर, आपकी जगह पर। क्योंकि आपने पाप किया, मैंने पाप किया, हमने पाप किया। इस संसार के लोग में कोई भी ऐसा नहीं जो धर्मी हो। धर्मी सिर्फ एक परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के संसार में भेज दिया आपको और मेरे लिए। वो मर गया हमारे बदले में, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए अपना लहू, अपना शरीर उसने दे दिया, और वो जी उठा। इसीलिए वो जी उठा परमेश्वर है। इस पर हम विश्वास करें, बिना संकोच, बिना संदेह, बिना किसी विवाद के, बिना किसी शंका के। देखनी चाहिए ये अवस्था इन स्त्रियों की। अब इतना ही नहीं, लेकिन चेलों की हालत देखनी चाहिए। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और उन अन्य सब को ये बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे कौन थी? मरियम मगदलीनी, और योना, और याकूब की माता मरियम, और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। ये 3 स्त्रियां थी जो उस कब्र पर गई थी। और ये स्त्रियों को उस बात को समझ में आया कि सच में, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने गलील में कहा था कि मुझको मार दिया जाएगा, और मैं मरूंगा, और 3 दिन के बाद फिर से मैं जी उठूंगा। उनको ये बात समझ में आई, और वो फिर दौड़ करके गई और 11 चेलों को, प्रेरितों को बताया। उनका प्रतिक्रिया, उनका प्रत्युत्तर क्या है देखिए। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी से जान पड़ी, और उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया की। देख रहे हैं इनकी अवस्था भी, देख रहे हैं फिर से। उन स्त्रियों ने जाकर के उन 11 प्रेरित चेलों को बता दी, क्योंकि 12 चेले थे, एक योदा इस्करियोती तो वो चला गया। इसके बाद 11 रह गए, वो 11 को जाकर के बताया। फिर भी वो लोग तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ थे, फिर भी उनको ये दिमाग में नहीं आया कि सच में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं 3 दिन के बाद, तीसरे दिन में मैं जी उठूंगा। और वो लोग जाकर के बोलने लगी कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, क्योंकि स्वर्गदूत ने हमको गवाही दी है, और अब हम गवाही दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच में जी उठा है। फिर भी इनके दिमाग, किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि सच में हाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। वो लोगों ने बिल्कुल भी प्रतीति नहीं की, कहानी सी जान पड़ी। और उसमें पतरस ने एक बात किया जो 12 पद में हम देखते हैं। तब पतरस उठकर उस कब्र पर दौड़ा गया, और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। ये गति, ये अवस्था, ये स्थिति है इन चेलों की। इतना कहने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी, यीशु मसीह बार बार 3 बार उसने भविष्यवाणी की कि मैं मरूंगा, मुझको मार दिया जाएगा, मैं मरने के बाद फिर से जी उठूंगा, तीसरे दिन के बाद मैं जी उठूंगा, और मैं मनुष्य के सारे जगत के पाप को अपने ऊपर लेकर के मैं मर जाऊंगा, और तीसरे दिन में जी उठूंगा। ये बात उनका अभी भी दिमाग में बिल्कुल आ ही नहीं रही। ऐसी अवस्था ना सिर्फ उन स्त्रियों की, लेकिन पुरुषों, उन चेलों को भी है, और ऐसी स्थिति आज हमारी भी है। इसीलिए एक बात बोल के मैं रोकना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया आपको और मुझको बचाने के लिए, ताकि आप और मैं बच सके।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उसने अपना लहू, अपना जीवन, अपना सब कुछ कतरा कतरा उसने हमारे लिए बहा दिया। इतना ही नहीं, वो मरा नहीं, लेकिन मरने के बाद जी उठा है, जो बात आज हम 24 अध्याय में पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और उसके जी उठने के द्वारा उसने हमको भी जीवित किया है। इसलिए हम कहने पाते हैं कि हम भी जीवित होंगे, हम भी जीवन पाएंगे। और इस वचन के से एक बात, दूसरी बात भी है कि हम भी बिना संकोच, बिना किसी शंका के इस बात को हम विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके कि सच में प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है, सच में वो मरा है, वो उसके बाद 3 दिन के बाद वो जी उठा है। उसके जी उठने के द्वारा उसने हमको भी जिलाया है, वो हमको जिलाएगा, क्योंकि वो खुद जिया है, वो खुद जिलाया गया है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। और एक दिन अवश्य वो हमको जीवित करेगा, वो हमको जिलाएगा। और दूसरी बात, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा है, पुनरुत्थान हुआ है उसका, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए हम उस पर विश्वास करते हैं। आइए हम सब लोग प्रार्थना करके इस वचन को प्रभु के हाथ में रखते हैं। सबको प्रभु के हाथ में रखते हैं। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, शिक्षा आपके शरण में आते प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे मनों को, हमारे ज्ञान को, हमारे बुद्धि को प्रभु आप खोल दीजिए। हम भी इन चेलों स्त्रियों के समान ना बनने की प्रभु, हमको बार बार समझाया जाता है, सिखाया जाता है, हमको बताया जाता है आपका वचन से कि प्रभु सच में आप इस संसार में आए थे सिर्फ हमारे लिए, हमारे बदले में मरने के लिए प्रभु, हमको बचाने के लिए। इस बात को हम कई बार भूल जाते हैं प्रभु। अब हमारी अगुवाई करिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हम इस बात को सदैव अपने दिमाग में रख सके, समझ सके कि प्रभु आप हमारे लिए आए थे, आपने हमारे लिए अपना जान दिया था, और आप स्वर्ग में चले गए हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, और एक दिन आप आएंगे, हमको लेकर के जाएंगे। ऐसी जीवित आशा आपने हमको दिया है। हम मरने के बाद मरेंगे नहीं, हम सदा सर्वदा जीवित रहने के कारण हमने आप पे विश्वास किया है, और आप ही की वजह से हम उस स्वर्ग में जा सकते हैं। यह आशा आपने हमको दी, इस बात को हम सदैव याद कर सकें, इस बात को हम स्मरण कर सकें कि आप जीवित हुए थे, आप मरे नहीं है, आप जीवित परमेश्वर है। सारे जग के जितने भी लोग आए सब मर के मर के मर के मर के चले गए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप आए, आपने अपनी जान दिया, आप मरे, मरने के बाद फिर जी उठे, स्वर्ग में गए, फिर आने वाले, ऐसे जीवित परमेश्वर, ऐसी आशा हमको देने वाले। हम बिना किसी संकोच के, बिना किसी डाउट के, शंका के, हम आप पे विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए आए थे, आप मारे गए थे, आप फिर तीसरे दिन बाद जी उठे, आप गए हैं, फिर आएंगे और आप हमको भी जी उठाएंगे। इस बात पर हम पूरा पूरा आंख बंद करके विश्वास करते हैं।